इंडिया ओपन 2026 जब शुरू हुआ, तब ऐसा लगा कि ये भी नॉर्मल टूर्नामेंट जैसे होते हैं हर हफ्ते वर्ल्ड टूर में, वैसा ही चला जाएगा। मगर किसको मालूम था कि ये टूर्नामेंट एक तरीके से कंट्रोवर्सीज़ के दायरे में रहने वाला है और किस तरीके से कुछ चीज़ें हैं इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो हमें देखने को मिली है, वो काफ़ी हद तक दर्शाता है कि हम एज़ अ कंट्री क्या है, एज़ अ स्पोर्टिंग नेशन हम कितने दूर तक है और वैसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इस टूर्नामेंट के द्वारा मालूम पड़ा है। बेसिकली ये टूर्नामेंट आप कह सकते हो बिल्डअप था फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप व्हिच वुड बी टेकिंग प्लेस इन अगस्त दिस ईयर। मगर जब इंडिया एक बड़ा मेजर इवेंट होस्ट करने वाला था, तभी एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके चलते अब एक सवाल तो खड़ा हो गया। ठीक है, बीडब्ल्यूएफ ने बता दिया कि भाई वो 2026 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है और सख्त कार्रवाई करेंगे और प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह लेंगे, हाइजीन से रिलेटेड या बाकी स्टेडियम से रिलेटेड सब चीज़ों पर वो काम करेंगे। पर जैसे एक बात होती है, तो उसके साथ और कई सारी बातें जो है वो आ जाती है और वही सारी चीज़ें हुई इंडिया ओपन 2026 के दौरान, तो उन सब की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम आपको ऐसे वीडियोज़ देते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ कनेक्ट ज़रूर रहना, जिसके चलते आपको सब्सक्राइब करना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम शुरू से बात करें, तो कंट्रोवर्सीज़ की अगर हम बात करें, तो शुरुआत हुई पहले दिन में जब मिया ब्लिकफील्ड, जी हाँ, मिया ब्लिकफील्ड आप कह सकते हो डेनमार्क की शटलर है। आप कह लीजिए डेनमार्क की नंबर 1 शटलर वो रही है काफ़ी समय से। उन्होंने डे 1 में प्रेस के साथ बातचीत की और बताया कि पिछली मर्तबा उनको दिक्कतें आई थी इस टूर्नामेंट में खेलने के दौरान, जिसके रिलेटेड उन्होंने एक पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम में। अभी उन्होंने उम्मीद की थी इस मर्तबा कि शायद चीज़ें बेहतर होगी, कुछ अच्छे मेजर्स लिए जाएँगे, मगर इस मर्तबा चीज़ें ठीक तो हुई नहीं, बल्कि और बिगड़ गई। जहाँ पर आप कह सकते हो कि स्टेडियम में जो प्रैक्टिस कोर्ट था, वो काफ़ी हद तक अनहाइजीनिक था, पॉल्यूशन के चलते दिक्कतें हो रही है, एक्यूआई आप कह सकते हो चरम सीमा पे है और उसी के रिलेटेड उन्होंने बात की कि अब कुछ महीने बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप यहीं इसी पर्टिकुलर वेन्यू में होने वाला है, तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली है क्योंकि बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, आप कह सकते हो एक एनुअल इवेंट होता है हर साल, एक्सेप्ट ओलंपिक ईयर आप कह सकते हो, ये एक मेजर बिग टूर्नामेंट है और इसमें अगर आप जीतते हो, तो आप कह सकते हो एक वर्ल्ड चैंपियन का टैग आपको लगता है। हमें तो बेसिकली वो एक मर्तबा ही मिला है। अब मियाँ के इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी सारे रिएक्शंस आने लगे। कुछ लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कुछ लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसको ग्लोबल शेम के तौर पर ले रहे थे और ऐसे कई सारे रिएक्शंस आए। अब इसमें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी बीआई के जो सेक्रेटरी थे संजय मिश्रा जी, उन्होंने बोला कि मियाँ को डस्ट से शायद एलर्जी है जिसके चलते उनको दिक्कतें हो रही है। मगर बाकी जो पूरा अरेंजमेंट जो हुआ है इंडिया ओपन के लिए वो तो पूरी तरीके से ठीक है। शायद उनको ही दिक्कतें हो रही है वरना स्टेडियम तो पूरा साफ है। अब देखिए ये काफ़ी हद तक एक बड़ा ही वीक स्टेटमेंट है इन रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेंट बिकॉज़ देखिए, अगर 100 खिलाड़ियों में अगर एक को भी दिक्कतें हो रही है, तो वो काफ़ी हद तक एक प्रॉब्लम के तौर पर है क्योंकि देखिए बाकी खिलाड़ी कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं क्योंकि देखिए ओवरऑल हम कई मर्तबा हमको देखना चाहिए कि भई बाहर जो दूसरा कोई बोल रहा है, उसका नज़रिया भी कुछ वक़्त के लिए हमको थोड़ा देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो दिल्ली में हाल है, हम कुछ हद तक हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो काफ़ी हद तक एक्वेंटेड हो जाएँगे वहाँ की सिचुएशन से क्योंकि उनको आदत है हर दिन हर हफ्ते, हर महीने वो एक तरीके से हैबिचुएट है उन सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों से बाहर के लोग नहीं हैं। क्योंकि देखिए डेनमार्क वगैरह हो या यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्यूआई 100 के नीचे रहता है ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक्सेप्ट फ्यू और हमारे यहाँ पर एवरेज इंडियन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो 100 से 200 के बीच एक्यूआई रहता है। उसमें दिल्ली का एक्यूआई तो आप कह सकते हो 500-600 के ऊपर रहता है। अभी तो फिर भी 300-400 के ऊपर है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी हद तक डेंजरस है बाहर के लोगों के लिए। इवन जो हमारे यहाँ पे जो दिल्ली के लोग हो, उनके लिए तो बहुत हद तक दिक्कत की बात है। आप कह सकते हो प्रोटेस्ट भी इस मर्तबा हुए, मगर वो सारे मामलों में अगर डिटेल में बात करें, तो वो अलग मुद्दा बन जाता है। हम यहाँ पर इंडिया ओपन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट संजय मिश्रा जी का आया। उसके बाद फिर एंडर्स एंटोनसेन। अब एंडर्स एंटोनसेन, जी हाँ, आप कह लीजिए वर्ल्ड नंबर 4 है एंडर्स एंटोनसेन, बहुत बड़े खिलाड़ी है आज के वक़्त में मेन सिंगल्स में। उन्होंने मियाँ को एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और उन्होंने अपने स्टोरी के थ्रू बताया कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई इंडिया ओपन सुपर 750 में आया है कि नहीं? उसका उन्होंने कारण बताया कि भाई 300 के ऊपर का एक्यूआई जो है न्यू दिल्ली में है। अब इसके चलते वो पिछले 2 मर्तबा भी आए नहीं और इस मर्तबा वो नाम दे चुके थे टूर्नामेंट के लिए, लेकिन फिर उनको विथड्रॉ करना पड़ा क्योंकि वो इतने पॉल्यूशन में आना नहीं चाहते और अपने हेल्थ को रिस्क में डालना नहीं चाहते थे, जिसके चलते उनको $700 का फाइन भी लगा बीडब्ल्यूएफ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही थी। अब उनके स्टेटमेंट को भी कई लोगों ने काफ़ी हद तक ले लिया। आप कह सकते हो बोलने लगे कि भाई वर्ल्ड नंबर 4 एक तरीके से पसंद नहीं कर रहा है यहाँ पर आके खेलने को। बाहर के लोग इंडिया में इन सब के चलते खेलने नहीं आ रहे। अब इसमें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी संजय मिश्रा जी ने बताया कि वो आए भी नहीं यहाँ पर और यहाँ पर आके जो है कमेंट कर रहे हैं और जो उनकी इस बात को सपोर्ट कर रहे थे, यानी
एंडर्स एंटोनसन की बात को, उनको ही बोला कि आप लोग ऐसे नेगेटिवली इंडिया की इमेज को काफ़ी हद तक बदनाम कर रहे हैं। तो देखिए पहली मर्तबा तो न्यू दिल्ली में आप कर रहे हो टूर्नामेंट, वो भी जनवरी में। तो भाई यहाँ पे दिक्कत हर किसी को होगी, इवन इंडिया के जो अलग-अलग स्टेट से आ रहे हैं। इंडियन किसी खिलाड़ी ने उतना कुछ बोला नहीं, लेकिन जो अलग-अलग स्टेट से आ रहे हैं, जहाँ पर एक्यूआई काफ़ी हद तक कम है कंपेयर टू न्यू दिल्ली, उनको क्या दिक्कतें नहीं हो रही? उनको भी दिक्कतें हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं? भई मतलब उनको एक तरीके से मतलब आप क्या ही नेगेटिव अपने देश के बारे में बोलोगे, इसलिए वो बोल नहीं रहे। उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही थी कि जैसे किदाम्बी श्रीकांत शायद एक तरीके से उन्होंने डेनमार्क में एक बार लाइट चली गई थी एक टूर्नामेंट के दौरान, जिसके चलते मैच 1 घंटे तक हुआ नहीं। वो बात उन्होंने लाई, तो उनको भी एक तरीके से गालियाँ पड़ रही थी कि आप तो मतलब अगेंस्ट में बोल नहीं रहे, आप तो मतलब गवर्नमेंट के पपेट हो। तो भाई मुझे बताओ, कोई भी इंसान अगर समझिए कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से है, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो एसोसिएशन के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। वो ऐसे सिचुएशन में अपने एसोसिएशन के साथ ही रहेंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे, कोई अगेंस्ट जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए अगेंस्ट जाके कोई फायदा नहीं होने वाला। और श्रीकांत क्या बोलता है, और श्रीकांत से रिलेटेड ही एक बात मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। मगर फिर अगले दिन यानी आई थिंक थर्ड डे था इंडिया ओपन 2026 का, 2 कोर्ट्स में आप कह सकते हो मैचेस इंटरप्ट हुए, क्योंकि मैच के दौरान कबूतर की टट्टी जाके कोर्ट में गिरी, जिसके चलते मैच कुछ हद तक बंद हुआ। अब एक कोर्ट तो आप कह सकते हो टीवी कोर्ट था नहीं, जिसके चलते उसकी रिकॉर्डिंग किसी के पास है नहीं, लेकिन और एक टीवी में लाइव दिखा रहा था, जिसके चलते हर किसी ने वो देख लिया, और वो जो पूरा क्लिप था वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल चला गया। कई लोगों ने इस पर ऑफ कोर्स बातें की, और ये एक पूरी तरीके से इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। आप कह सकते हो बाहर मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह से भी लोग एक तरीके से बयान दे रहे थे, क्योंकि भाई उनका भी एक तरीके से बनता है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि भाई उनके भी खिलाड़ी यहाँ खेलने आए हैं, उनको भी दिक्कत ऐसे हो सकती है। अब इसमें बीडब्ल्यूएफ जो है उन्होंने बताया कि भाई वो चीज़ों को मॉनिटर एक तरीके से कर रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है खिलाड़ियों को उसको भी एक तरीके से देख रहे हैं, और वो बीआई के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और वो अश्योर करते हैं कि आने वाला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा उसमें कुछ दिक्कतें होगी नहीं खिलाड़ियों को, और वैसा वो एक स्टेटमेंट अपना रिलीज करते हैं। अब देखिए ये सारे फियास्को के बाद आप कह सकते हो इंडिया ओपन जो था वो पूरी हद तक कंट्रोवर्सी के दायरे में आ गया। न्यूज़ चैनल्स में एक तरीके से बातें होने लगी, मिया ब्लिकफील्ड हो, एंडर्स एंटोनसन, एंटोनसन ने बैठे-बैठे ही कांड कर दिया। अब देखिए ओवरऑल ये सारी चीज़ें हुई, वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम एक तरीके से जो बाहर से जो अतिथि आते हैं, उनको भगवान का रूप देते हैं, और अगर उनके साथ चीज़ें उल्टी-सीधी हो रही है यहाँ पर हमारे देश के अंदर ही, और उनको अगर इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं हमारे देश में, तो वो काफ़ी हद तक चिंताजनक है। इवन कुछ खिलाड़ी जैसे मिशेल ली हो जाए, पॉलिना बुरोवा, उन्होंने भी स्टोरी डाल के एक तरीके से अपनी बात रखी और बताया कि भाई ऐसे पॉल्यूशन में वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर हुआ तो काफ़ी दिक्कतें होने वाली है खिलाड़ियों को, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप एक मेगा इवेंट है, पूरी दुनिया की नज़र रहने वाली है। इवन जितने खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आए हैं, उससे कई ज़्यादा खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में आने वाले हैं। तो इन सब पे तो आप कह सकते हो अभी बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया हो या सरकार हो, इन सबको एक तरीके से नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप एज़ अ एसोसिएशन अगर खिलाड़ियों को ठीक से सर्विस नहीं दे पा रहे हो, अगर मैच के दौरान कबूतर की टट्टी गिर रही है, तो भाई ये तो बहुत चिंताजनक बात है। अब देखिए कबूतर का किसी भी समय में आकर हगना, इस पर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई ये तो हमारे डेली टू डेली लाइफ में हम देखते हैं कि भाई कबूतर जब भी आप कह सकते हो कोई भी काम हो रहा है तो कबूतर का ये गिर जाता है। ये सारी चीज़ें कम हो, उसकी जगह पर हम बोलते हैं कि भाई कबूतर की टट्टी एक तरीके से ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मतलब कुछ भी तो इस चीज़ से बचने के लिए एक तरीके से एसोसिएशन जो है, वो एक काम कर सकती है कि टूर्नामेंट के 1 महीने पहले से ही आप कह लीजिए कबूतरों को हटाने का बंदोबस्त कर सकती है। एक तरीके से स्टेडियम के जो लोग हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में आकर जो है टूर्नामेंट के 1 महीने पहले ही जो है कुछ मेजर्स ले, जिसके चलते टूर्नामेंट के दौरान ज़्यादा दिक्कतें ना हो। क्योंकि देखिए, हम ऐसी चीज़ें चाहते नहीं कि भई हमारे यहाँ पर बाहर से खिलाड़ी आए और उनको ऐसा लगे कि इंडिया तो ऐसा ही है, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। संजय मिश्रा जी के जो स्टेटमेंट्स थे, वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो किसी को भी पसंद नहीं आने वाले, क्योंकि आप जो कंप्लेंट्स है उसको एक्नॉलेज करने की जगह आप बोल रहे हो कि भाई सारी चीज़ें जो है ठीक है, इन सब के बारे में बात करके हम देश को बदनाम कर रहे हैं। तो देखिए इस पर मैं आऊँगा ऑफ कोर्स, लेकिन चीज़ वही है कि आपके यहाँ पे दिक्कतें इतनी सारी हो रही है। बाहर के देश में आप कह लीजिए क्लीनलीनेस को लेके लोग काफ़ी हद तक जो है सतर्क रहते हैं, और अगर कहीं पे भी गंदगी हो तो उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आके जहाँ वो खेलने आ रहे हैं, उधर वो देख रहे हैं कि जिन कोर्ट्स में उनको प्रैक्टिस करना है, जिन कोर्ट्स में उनको खेलना है, वहाँ पे अगर कबूतर आके ये कर रहा है, तो भई वो दिक्कत की बात तो काफ़ी हद तक है। इवन बंदर घुस जा रहे हैं, मतलब ये तो और भी शर्म की बात हो गई। आप कह लीजिए हम कभी-कभार देखते हैं कि भई कुत्ते-बिल्ली घुस जाते हैं, उसका मतलब उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए कुत्ते-बिल्ली नीचे आप कह सकते हो गार्ड वगैरह भी रहते हैं, सिक्योरिटी हो जाए, ऑर्गेनाइज़र्स जो आप कह लीजिए टिकट वगैरह कलेक्ट करने की बात आए, वो लोग भी एक तरीके से नोटिस नहीं करते, और अगर कुत्ते-बिल्ली आ जाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक दिक्कत की बात है। पर बंदर का आना काफ़ी हद तक अनएक्सेप्टेबल है,
और ये सारी चीज़ें भाई आपको एक तरीके से देखना पड़ेगा स्टेडियम में। देखिए हमारे जो इंडोर स्टेडियम्स हैं, वो मेंटेनेंस के नाम पर कैसे मेंटेन होते हैं, वो शायद आपको हमको कुछ हद तक मालूम होगा। पर जब मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कई जगह पर आप कह सकते हो जहाँ पर खुला रहता है, जहाँ पर कोई भी मतलब प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज़ ना हो, उन सबको किस तरीके से जो है फिल अप करें, जिससे कोई वहाँ से घुस ना सके। इवन सिक्योरिटी कंसर्न भी आ जाता है भाई वैसे सिचुएशन में। आपके लीजिए बंदर घुस आ रहा है, तो मतलब क्या ही बताऊँ। और कबूतर कैसे भी करके अंदर ना आए, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कबूतर का आना ऐसे नेशनल गेम्स जब चलता है या फिर कोई और मेजर स्पोर्टिंग इवेंट जो हमारे नेशनल लेवल में चलता है, तो उसको हम कैसे भी करके हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी है या लोग हैं, वो मान लेते हैं। लेकिन बाहर के खिलाड़ियों को दिक्कत होगी। इवन जो हमारे भी है, उनको अगर आप कह लीजिए कुछ भी अगर गिरा ऊपर से, तो भाई किसी को भी दिक्कत हो सकती है। हम काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन ये दिक्कत की बात है एक्चुअली में। इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या ही कर सकते हैं। और देखिए पॉल्यूशन की बात है, तो इस पे मतलब कुछ करने का नहीं। इसमें आप कह सकते हो सरकार की तो गलती आती ही है, हमारी एज़ अ कॉमन सिटिज़न भी दिक्कतें आती है, और सरकार मेजर कदम कुछ उठा नहीं रही है, उसके बारे में भी हमको काफ़ी हद तक मालूम है। तो वो तो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक आ जाता है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। बस एक चीज़ कर सकते हैं, अगर दिल्ली के स्टेडियम में इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, तो आप इसको कहीं और पे आप कह सकते हो टूर्नामेंट को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। हैदराबाद आप कह लीजिए, जिसको आप कह सकते हो जे क्लार्क, जो कि बहुत बड़ी कमेंटेटर है बैडमिंटन की, वो पहले हॉटस्पॉट ऑफ इंडियन बैडमिंटन इसको बोलती थी। पर अनफॉर्चुनेटली आज के वक़्त आप कह लीजिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट कुछ होता ही नहीं है हैदराबाद में। नेशनल लेवल में फिर भी आप कह सकते हो नेशनल चैंपियनशिप हो जाए या नेशनल गेम्स, वो सब फिर भी हैदराबाद में होता है। लेकिन आज के वक़्त आप कह सकते हो हैदराबाद में कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात है, चाहे वो वर्ल्ड टूर का आ जाए या फिर जो आप कह सकते हो चैलेंजेस हो, कुछ भी हैदराबाद में होता नहीं। एक तरीके से इग्नोर हुआ जा रहा है हैदराबाद, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें कितने सारे टॉप खिलाड़ी मिले हैं। आप कह लीजिए वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट, वो सब हमको हैदराबाद ने ही दिए हैं। और वहाँ पे आप कह सकते हो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2009 में हुआ है, और वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। आप कह सकते हो उसके बाद अब होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 साल बाद। और इमेजिन कीजिए 17 साल पहले जिस जगह ने वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट किया था, वो उस जगह में आप कह सकते हो अभी बैडमिंटन में कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा। तो भाई अगर आपको टूर्नामेंट कराना है तो हैदराबाद में कराइए। इवन गुवाहाटी में भी आप करवा सकते हो भाई, वहाँ पर आपने स्टेडियम बनाया है, वहाँ भी आप करवाइए। कुछ लोग लखनऊ भी बोल रहे थे, तो देखिए लखनऊ में सैयद मोदी के दौरान भी दिक्कतें होती है खिलाड़ियों को, स्पेशली नवंबर के दौरान। आप कह लीजिए पॉल्यूशन का तो प्रॉब्लम लखनऊ में भी रहता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली ही इकलौती जगह है जहाँ पॉल्यूशन होता है, पूरे नॉर्थ इंडिया में हालत पूरी तरीके से बदतर हो जाती है। उसके बाद भुवनेश्वर में आप कह सकते हो एक कमाल का स्टेडियम बना है, आप कह लीजिए जो शटल के शेप में पूरा वो स्टेडियम है। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको घूम फिर के दिल्ली में ही आना है। इवन बीडब्ल्यूएफ देखिए, इसमें काफ़ी तक ग्लोबल बॉडी का भी दोष आ जाता है, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो कि भाई कंडीशन क्या है। आपको पागलों की तरह टूर्नामेंट्स करवाने हैं हर जगह पर, कैसे भी करके हो आपको टूर्नामेंट्स करवाने हैं काफ़ी हद तक हर जगह पे। और वहाँ पे क्या हालत है उस वक़्त टूर्नामेंट करना सूटेबल होगा कि नहीं, उस पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे। यहाँ पे भी आप कह सकते हो भाई, मैं संजय मिश्रा जी को क्या ही बताऊँ, बीडब्ल्यूएफ का भी स्टेटमेंट आप कह लीजिए, ऐसा लग रहा है कि कोई सीरियसनेस है ही नहीं। खिलाड़ियों से आप कह सकते हो भाई एक नॉर्मल अपॉलॉजी की बात है, वो भी नहीं कर रहे हैं। मतलब बेसिक चीज़ें, बेसिक एटिकेट्स ही इनमें नहीं है, तो आप क्या ही करोगे? खिलाड़ी सफ़र होंगे ही। हम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जितनी गाली दे, गवर्नमेंट को जितनी गाली दे, पर भाई बीडब्ल्यूएफ उतनी गाली सुनने का हकदार है कि भाई तुमको मतलब इस समय पे जो आप कह लीजिए पीक पॉल्यूशन टाइम है न्यू दिल्ली में, उस वक़्त आपको सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट करवाना है, जहाँ खिलाड़ियों को इतनी दिक्कतें आने वाली हैं। अब यही सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैंने भी एक चीज़ नोटिस की जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ ना कुछ मीडिया के लोग हो जाए या फिर हमारी जो लोग हो, उनको एक अलग प्रकार का इंटरेस्ट आता है। मतलब उनको अचानक बैडमिंटन की इतनी चिंता हो जाती है। आप कह लीजिए इनको कुछ मालूम नहीं है कि भाई बैडमिंटन में चल क्या रहा है। इनको मालूम भी नहीं होता कि भाई इंडिया ओपन आप कह लीजिए इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है न्यू दिल्ली में। इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको अचानक कंसर्न हो रही है बाहर के खिलाड़ियों को चिंता, दूसरे जो देश के खिलाड़ी है उनके लिए काफ़ी हद तक इनको तरस आ रहा है। हमारी ग्लोबल इमेज को लेकर भी इनको बहुत चिंता हो रही है। बोल रहे हैं कि भाई हम 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं, ऊपर से ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर 30 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी हम होस्ट करने वाले हैं। सो ये सब को लेकर तो आप कह सकते हो मतलब अलग प्रकार की ट्विटर में आप कह लीजिए झगड़े सब हो रहे हैं। इवन इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी कई सारी बातें हो रही है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कतें हो रही है खिलाड़ियों को, वो सब हम समझ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाहर के जो देश है उसमें सारे टूर्नामेंट्स जो है वो बहुत स्मूथली हो जाते हैं। आप कह सकते हो पिछले मर्तबा मलेशिया ओपन, जो कि एक सुपर 1000 लेवल का टूर्नामेंट है, उसमें पिछले साल आप कह लीजिए पानी टपक रहा था मैच के दौरान, जिसके चलते खिलाड़ियों को दिक्कतें आ रही थी। और पूरा एक दिन आप कह सकते हो जो मैचेस कुछ कोर्ट्स में होने वाले थे वो हो नहीं सके, और अगले दिन जाके जो है वो मैच जो आधा चल रहा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। तो उसके चलते दिक्कतें काफी हद तक हुई। इंडोनेशिया में आप कह सकते हो कई मर्तबा मैच के दौरान लाइट चली जाती है, और एक बार तो आग भी लग गई थी।
इवन डेनमार्क में आप कह सकते हो खिलाड़ियों को ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ रहते हैं। ऑल इंग्लैंड में ताइज़ुइंग का होटल रूम बाहर से लॉक कर दिया गया था। तो दिक्कतें तो बाहर के देश में भी होती है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि हमारे यहाँ पर एक तरीके से आप कह लीजिए लोगों को एक मौका अपॉर्च्युनिटी चाहिए कि भाई कोई भी ऐसा मामला हो। देखिए इंडिया में ये जो इंडिया ओपन के दौरान चीज़ें हुई, वो काफ़ी हद तक मेजर है और इस पे बात करनी काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर जो सारी चीज़ें हुई उसको इससे कंपेयर काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कंपेयर करना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। मुझे भी लग रहा था कि बाहर भी दिक्कतें होती है और यहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम हो रही है। पर चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मियाँ ब्लेकफील्ड को दिक्कतें हुई, उन्होंने प्रेस में बात अपनी रखी है, उसके बाद स्टोरीज़, पोस्ट वगैरह भी वो डाल रही है। ये सेम चीज़ बाहर के देश में कोई करने नहीं वाला है, क्योंकि बाहर के देश में मीडिया वैसा मौका देती ही नहीं है या फिर अगर देती भी है तो उस न्यूज़ को उस तरीके से जो है कवरेज मिलेगी नहीं, जिस तरीके की कवरेज हमारे यहाँ मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी अगर छोटी-सी भी गलती हो, तो उसको मीडिया जिस तरीके से प्रोपेगेट करती है, वो काफ़ी हद तक बड़ी न्यूज़ बन जाती है और ये मामला तो आप कह सकते हो बहुत सीरियस मामला आप कह लीजिए, क्योंकि ये जो दिक्कतें हो रही है खिलाड़ियों को पॉल्यूशन के चलते या फिर गंदगी के चलते, वो काफ़ी हद तक बड़ी है। अब देखिए इसमें एसोसिएशन हो या फिर जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, उनका भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि अगर ऐसी दिक्कतें किसी खिलाड़ी को आ रही है, तो फिर भाई प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उसको अगली मर्तबा दिक्कतें ना हो। मगर फिर वो 1 साल बाद अगर वापस से आए और उसको यही दिक्कतें हो रही है ना, तो ये बहुत हद तक शर्मनाक चीज़ है और यहाँ पे हम काफ़ी हद तक जो है पीछे रह जाते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, क्योंकि सवाल के तौर पे ऐसे सवाल आप कह सकते हो लोग बाद में पूछते ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस फिर से वो कांड हो। ऊपर से हमारे यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ को जिस तरीके से जो है लाइमलाइट मिलती है, वो दूसरे किसी कंट्री में मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आप कह सकते हो एक ऐसा ही इमेज बना है कि बाहर के देश के लोग अगर जो चीज़ सही करे, हमको भी वही चीज़ करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में अगर कोई चीज़ सही हो रही हो, तो फिर उसको कवरेज बहुत कम मिलता है। ये इंडिया ओपन का उदाहरण ले लीजिए, इस मर्तबा ये सारी चीज़ें हुई जिसके चलते ये कंट्रोवर्सीज़ में रही है, हेडलाइंस में रही है। मगर पिछले 3-4 साल से आप कह लीजिए इंडिया ओपन सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट बना है। एक तरीके से एक अच्छे तरीके से आप कह लीजिए बीआई को हम जितना भी दोष दें, मगर इंडिया ओपन को ऑर्गेनाइज़ करने में बीआई एक तरीके से काफ़ी मेहनत कर रही है। और कई सारी चीज़ें जैसे अच्छा अमाउंट पे क्राउड आए, उसका बंदोबस्त करने का हो, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स डे के दौरान खिलाड़ियों को अच्छी एंट्री मिले, उसका बंदोबस्त करना हो, स्टेडियम की लाइटिंग एक तरीके से टॉप लेवल की हो, उन सब काम में बीआई काफ़ी हद तक सही चीज़ें कर रही है, लेकिन इन सब पे कभी कवरेज मिलती नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि भाई हमारे यहाँ इतना बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। इस मर्तबा कंट्रोवर्सीज़ के चलते ही काफ़ी हद तक जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट लाइमलाइट में आया है और देखिए हमें यहाँ पर जो गलतियाँ हुई है या फिर जो दिक्कतें खिलाड़ियों को फेस करनी पड़ी है, उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ ये सब बोल के, मगर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ को कभी भी उतनी लाइमलाइट नहीं मिलने वाली, जितनी इन सारी खबरों को मिलने वाली है। पर यहाँ पर एसोसिएशन का वापस से दोष आ जाता है कि भाई वो अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है ऐसे चीज़ों का। आप कह सकते हो 1 मर्तबा या 2 मर्तबा दिक्कतें हुई, तो फिर उसमें एक तरीके से प्रॉपर मेजर्स ले जिससे बाद में दिक्कतें ना हो, उस पे फोकस करती ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई लोग तो भूल ही जाएँगे कुछ दिनों के बाद। अब ये इंडिया ओपन में कुछ जो सारी चीज़ें हुई, उसको कुछ दिन बाद लोग भूल जाएँगे, लोग पूछेंगे भी नहीं। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान अगर दिक्कतें आई, तो फिर वापस से लोग इस पे बात करेंगे, वापस से बैडमिंटन एक्सपर्ट्स बन जाएँगे। हमको भी जो सही चीज़ें हैं, उसके बारे में बात नहीं करनी है। नेगेटिव चीज़ हो तो हमको काफ़ी हद तक बात करनी है और अकाउंटेबिलिटी के तौर पर तो हम सही सवाल पूछते ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आप कह लीजिए बैडमिंटन एक्सपर्ट्स काफ़ी हद तक बन गए हैं पिछले कुछ दिनों में, आप कह सकते हो ट्विटर में या इंस्टाग्राम में काफ़ी लोग बैडमिंटन एक्सपर्ट्स बन गए हैं। एक तरीके से उनको देश की काफ़ी चिंता है कि भाई देश एक तरीके से ग्लोबल एम्बैरेसमेंट फेस कर रहा है। अब देखिए ये बात अपनी जगह पर तो ठीक है, मगर इंडियन बैडमिंटन, जी हाँ, इंडियन बैडमिंटन का क्या प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, उस पर इन्होंने कभी बात करने की सोची भी है? या इनको मालूम भी नहीं होगा कि भाई यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है, इसके बारे में कई सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा और इस टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ियों का क्या हाल हुआ है, इस पर कोई बात करने वाला है क्या? क्योंकि किसी को मालूम भी नहीं होगा कि भाई हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, वो सेमीफाइनल के पहले ही बाहर हो चुके हैं। आप कह लीजिए डिसेंट नंबर ऑफ प्लेयर्स एंट्री किए थे इस मर्तबा इंडिया ओपन में, मगर सेमीफाइनल्स के दिन तक सारे बाहर हो गए। इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि देखिए जो पॉल्यूशन हो, क्लीनलीनेस की बात है, वो आने वाले वक्त में ही मुझे नहीं लग रहा कि ठीक होने वाली है। मे बी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, क्योंकि आप दूसरों को सुधरने का मौका कुछ हद तक दोगे। पर ये सारी चीजें अगर ठीक हो भी जाए, तो इंडियन बैडमिंटन उसमें क्या चल रहा है, वहां पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उस पर कोई बात करेगा? ये जो बैडमिंटन के बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े क्रिटिक्स बन के बैठे हुए हैं सारे अभी कुछ दिनों से, उनको क्या मालूम भी है कि भाई इंडियन खिलाड़ियों की हालत क्या हुई है इस टूर्नामेंट में? वो इतना बदतरीन क्यों प्रदर्शन दे रहा है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हम कुछ मतलब पूछते ही नहीं है।
हमको अगर कभी खबर मिले कि कोई खिलाड़ी कोई टूर्नामेंट जीता है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, ये ना जान के कि वो बंदा पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 टूर्नामेंट में अच्छा किया है, 1 टाइटल जीता है, पर बाकी साल उसका प्रदर्शन बदतरीन रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो बिलो एवरेज या एवरेज के तौर पर आप बोल सकते हो, मगर एवरेज से भी आप कह लीजिए पेट चलने नहीं वाला है आपका। ये चीज़ आप कह सकते हो बाकी देश में लोग कंसर्न के तौर पे लेते हैं, मगर हमारे यहाँ पे सवाल पूछने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें चिंता नहीं है कि बाकी के स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। आप कह लीजिए विनेश फोगाट, जिनके बहुत मतलब अनऑफिशियल या ऑफिशियल आप कह लीजिए बच्चे या फैंस बहुत हो गए थे ओलंपिक्स के दौरान, तो वही वो डिस्क्वालीफाई हुई है, मगर उसको जो रिसेप्शन, उसको एक तरीके से जो सपोर्ट आप कह सकते हो, क्योंकि नौटंकी का वो सपोर्ट था। जी हाँ, मैं उसको नौटंकी का एल का सपोर्ट मैं बोलूंगा, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं है कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई होके आई है। देखिए, मैं विनेश को कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं रहा हूँ। हाँ, उसने बहुत मेहनत की, आप कह सकते हो ओलंपिक में उसका जो प्रदर्शन था वो काफी हद तक कमाल का था, क्योंकि शी गेव हर बेस्ट। आप कह सकते हो उनका जो रोड था फाइनल तक जाने का, वो बहुत हद तक मुश्किल था, मगर शी मैनेज टू डू वेल, और वो प्रेज डिजर्व करती थी। मगर जिस तरीके से जो नौटंकी हुई उसके आने के बाद, आप कह सकते हो सब कुछ एक तरीके से इलेक्शन गिमिक्स था, क्योंकि मालूम था कि भाई हरियाणा में इलेक्शन होंगे और हमको जो है विनेश फोगाट, शायद उन्होंने सोचा होगा कि वो यहाँ पॉलिटिक्स में उतरेगी, फिर ऐसी चीज हो गई तो उनको थोड़ा मेंटली भी दिक्कतें आई कि शायद अब खेल में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि दिल टूटता है। आप कह सकते हो आपके साथ जो 1 साल पहले जो सारी चीजें हुई, उसके बाद आप उभरी, आपने इतना अच्छा किया, फिर भी रिजल्ट जो है आपके पक्ष में गया नहीं, बल्कि उल्टा ट्रेजेडी हो गई, तो वो काफी हद तक आपको जो है तोड़ देता है, जिसके चलते विनेश फोगाट ने सोचा होगा कि शायद अभी खेल में कुछ रखा नहीं है, जिसके चलते विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट ले लिया था। पर अब विनेश फोगाट वापसी करने वाली है। जी हाँ, विनेश फोगाट वापसी करने वाली है। ये जो जितने भी उसके बच्चे या फिर जितने भी सो कॉल्ड सपोर्टर्स बन गए थे, उनको ये बात मालूम भी है कि भाई विनेश फोगाट जो रिटायरमेंट ले चुकी थी, वो वापस आने वाली है मैट में। ये चीज भी उनको मालूम है क्या? ये जो इतना सपोर्ट दिखा रहे थे विनेश को, और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे खिलाड़ियों से ड्यूरिंग नॉन ओलंपिक ईयर, क्योंकि देखिए ओलंपिक्स 4 साल में एक बार आता है, मगर वो जो बाकी का जो 3.5 साल रहता है, उसमें खिलाड़ी जो मेहनत करते हैं, वो काफी तक डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये ओलंपिक्स में जो है क्या करने वाले हैं। हाँ, ओलंपिक्स में मेडल जीतना हलवे की बात नहीं है, कई सारे खिलाड़ी काफी मेहनत करते हैं, पर आखिर में जाके जो है वो फाइनल रैंक क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके चलते जो है वो सिल्वर या ब्रॉन्ज जीतते हैं। और हमारे यहाँ पे तो ऐसी स्थिति है कि हम कोई अगर ब्रॉन्ज जीते तो हम उसको समझ लेते हैं कि भाई इन्होंने तो गोल्ड जीता है, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया है। ये ना सोच के कि भाई ये तो मतलब काफी अच्छे से जो है वहां पे गोल्ड जीत सकता था, बस प्रेशर मोमेंट्स में जो है ये आ गया, जिसके चलते यहाँ पर वो उससे गोल्ड नहीं मिला। मगर हम उसमें खुश है कि भाई ये खाली हाथ तो नहीं है, सिल्वर जीता। और अगर कोई मेडल के पास आ रहा हो लेकिन चूक जाए, 4th या 5th आ जाए, तो हम उसकी भी तारीफ करते हैं। एक तरीके से हम बोलते हैं कि भाई ये तो मतलब मेडल के पास आ गया, लेकिन थोड़े से के लिए छूट गया, क्या जाता है, अगली मरतबा हमें अगले ओलंपिक्स में ये मेडल दिलवाएगा। मगर अगले ओलंपिक्स में दिखेगा कि नहीं, उसकी किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि बाकी की जो 3.5 साल है वो क्या कर रहा है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं, उसके बारे में किसी को भी नहीं पूछना है, क्योंकि भाई हालत ऐसी है। और यहाँ पर ये जो बैडमिंटन एक्सपर्ट्स या चिंतक बन के फिर रहे कि भाई यहाँ पर जो है हम अच्छे से टूर्नामेंट होस्ट नहीं कर पा रहे, हम ओलंपिक्स होस्ट करना चाहेंगे, तो देखिए सवाल सब पे उठते हैं। हम पे, जो गवर्नमेंट है, जो एसोसिएशन है, जो खिलाड़ी है, उन पे भी सवाल उठते हैं। हमको लगता है भाई खिलाड़ियों को जो है एक तरीके से मतलब हमें सवाल करने नहीं चाहिए। क्रिकेटर्स के केस में अलग है, लेकिन बाकी के खिलाड़ियों को मुझे लगता है कि भाई ये तो मतलब अच्छा किया ही होगा, तो एक तरीके से हम सवाल करते नहीं है, या फिर हमको मालूम ही नहीं है कि भाई वो खिलाड़ी जो है वो एग्जिस्ट एक्चुअली में करता है, या फिर वो क्या प्रदर्शन दे रहा है, हमको वही नहीं मालूम। और फिर जब कुछ उल्टा सीधा होता है तब हमें काफी हद तक बयानबाजी करनी पड़ती है। एक तरीके से हम एक्सपर्ट बने फिरते हैं। और देखिए आखिर में मैं यही बोलूंगा कि जो चीजें इंडिया ओपन 2026 में हुई, देखिए अभी 1-2 दिन मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 2-3 दिन अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं अभी बाकी के दिन में कोई ज्यादा दिक्कतें ना आए खिलाड़ियों को। पर प्रॉब्लम यही है कि हम जब तक सही सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल तो देखिए हम पूछ लेंगे, लेकिन सही सवाल जब तक हम नहीं पूछेंगे ना, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहेगी। हमको लगेगा कि भाई हमारा तो ऐसा ही है, लेकिन एक्चुअली में जो सही चीजें होगी उसको भी हम एक्नॉलेज अगर सही से नहीं करते ना, तो फिर कई मतलब दिक्कतें हमें भी आ जाती है। एंड एज समवन हु रियली वांट्स इंडिया टू ग्रो, हमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक तरीके से खिलाड़ी हो, एसोसिएशन हो, कोचेज हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम अगर सोचते हैं कि भाई हमें ये मिल गया, अगर कुछ अच्छा मिल भी जाए, हमको लगता है कि भाई बहुत बड़ा मतलब मिल गया, वैसा नहीं है। आपको ग्रो करना है तो आपको इंप्रूवमेंट भी देखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि एक मरतबा अगर गलती हुई तभी आप जो हो सवाल उठाओगे, उसके बीच में अगर कुछ सही चीजें होगी उसको भी आप एक्नॉलेज कीजिए, प्लस बेटर होने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप में इश्यूज है, जैसे देखिए हमारे में इश्यूज है कि भाई हम अगर कहीं पे भी आप कह लीजिए न्यू दिल्ली का ही आप कह लीजिए,
लीजिए, क्योंकि न्यू दिल्ली में आप कह लीजिए ज़्यादातर बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और अगर वहीं पे आप कह सकते हो अगर दिक्कतें हो रही है खिलाड़ियों को, आप कह सकते हो राजधानी है हमारी, वहाँ पे अगर खिलाड़ी जो है दिक्कतें फेस कर रहे हैं, कोई मेजर टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है और प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई हमें उसको सही करना पड़ेगा। नो डाउट हिपोक्रेसी रहेगी। आप कह लीजिए जो सवाल बाहर के लोग बाहर के देश में नहीं पूछते, वो हमारे देश में पूछेंगे, लेकिन उसका जवाब भी हमें एक तरीके से रेडी रखना चाहिए, तब जाके शायद हमारी उन्नति हो पाएगी। मगर जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, आप कह सकते हो हमें बहुत कुछ अब सही करना पड़ेगा, तब जाके ही जो है, ये जो कंप्लेंट्स या जो दिक्कतें हो रही है सबको, वो काफ़ी हद तक ठीक हो पाएगी। फिर ही हम एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे माने जाएँगे स्पोर्ट्स में। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसमें? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको जो भी लगता है आप कमेंट्स में पूछना ज़रूर, नॉट अननेसेसरी क्वेश्चंस दो। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमको उसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट ज़रूर करना हमें बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।